एक बीज के फलीभूत होने के लिए जितना आवश्यक उर्वरक भूमि का होना है, उतना ही आवश्यक अनुकूल वातावरण का होना भी है। बीज भी है, भूमि भी है, पर यदि वातावरण अनुकूल नहीं है तो बीज फलेगा फूलेगा नहीं। वातावरण की भी आवश्यकता है, अनुकूल वातावरण। और श्री प्रचेता गणों से भगवान ने यही मांगा। महादेव का समागम हुआ और ध्रुवदास जी महिमा लिखते हैं, बोले भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। बीज तो अंकुरित हो गया, फिर भगवान का दर्शन हुआ। अब कोई भय और चिंता की बात भी नहीं है, पर ये भजन भावना प्रतिक्षण वर्धमान रहे, दिन दिन छिन छिन बढ़ती रहे। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए एक अनुकूल वातावरण चाहिए। सो प्रचेता गणों ने भगवान से वही अनुकूल वातावरण मिला। आपके प्रेमी भक्तों का संग मिलता रहे। आपके प्रेमी भक्तों का संग मिलेगा तो क्या प्रसाद मिलेगा? आपके प्रेमी भक्त करेंगे आपके नामों का कीर्तन, आपके गुणों का गान। और बस भक्ति के बीज को पल्लवित पुष्पित होने के लिए बिल्कुल यही वातावरण चाहिए। क्योंकि पूर्व में ही कह दिया गया कि जो भाव भक्ति से युक्त होकर सफल होता है, या भक्ति जिस भाव से संयुक्त होकर ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र उत्पन्न करती है, वो भाव रहता कहाँ है? वो भाव भगवान की कथाओं के ही आश्रय में रहता है। भगवत गुणानुवाद यही परम साधन है। इसलिए महाराज कहते हैं, कोई ऐसो रे भेटे संत, कोई ऐसो रे सुखदाई, जिन हरि की कथा सुनाई। बोले जन्म जन्म से उसी संसार में अटके थे, गति नहीं हो पा रही थी। तिस भेटे गति हो हमारी, तिस भेटे गति हो हमारी। एक और छोटा सा उदाहरण जो पहले भी कभी आपको मैंने दिया था। प्रत्येक शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो एक विशेष प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है उस शब्द के उच्चारण से। ये तो आपको हमको सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि शब्द की शक्ति तो मान्य है। आपकी कोई प्रशंसा करे तो आपके मुख पर मुस्कान आ जाती है, और वही व्यक्ति यदि कोई कटु शब्द कहते तो मन में क्षोभ हो जाता है, बुरा लगता है। शब्द से अच्छा भी लगता है, शब्द से बुरा भी लगता है। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कभी कभी शब्द में सकारात्मक ऊर्जा होती है, कभी कभी शब्द में नकारात्मक ऊर्जा होती है। और फिर वैसे भी इस सृष्टि के मूल में अगर कुछ था तो शब्द था, इसके बाद अगर कुछ रह जाएगा तो शब्द ही रह जाएगा। आज तक किसी का भी मार्ग प्रशस्त यदि हुआ है तो शब्द की ही कृपा से तो हुआ है। आप देखिए, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी को कोई मार्ग सूझ नहीं रहा कि भाई अब हमको क्या करना चाहिए, अब मैं क्या कहां जाऊं, क्या करूं। उनको कुछ सूझ नहीं पड़ रहा, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसे में ब्रह्मा जी का पथ प्रशस्त किसने किया? शब्द ने ही तो किया। शब्द ही तो कान में पड़ा, तप तप शब्द कान में पड़ा। इसीलिए कुछ दिन पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो आपको मैं कह रहा था कि शब्द ही गुरु है। जो गुरु की सत्ता है वो शब्द के ही रूप में अभिव्यक्त होती है। शब्द ही गुरु है। इसीलिए कबीर कहते हैं, गुरु को मानुष जानते तेनर कहिए अंध। पहले वो तो अंधे हैं। जो गुरु को मनुष्य जानते मानते हैं, जो उस रूप में गुरु को देखते हैं, बोले तेनर कहिए अंध, क्योंकि शब्द गुरु है। अंधकार महा गुरु मंत्र उजारा, गुरु का संग सगल निस्तारा, गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि सो। तो शब्द में कभी कभी एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, ऐसे शब्द में नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। पर जो कथा के शब्द है, जो भगवान का नाम है, जो ये भगवत गुणानुवाद है, ये ऊर्जा जो है ये न सकारात्मक है न नकारात्मक, क्योंकि इसमें भगवान के नाम का कीर्तन है। भगवान का नाम दिव्य है, भगवान का गुणानुवाद दिव्य है।
तो इनको कहने सुनने से क्या होता है, न सकारात्मक न नकारात्मक अपितु भगवती अनुभव होता है। इन शब्दों में जो ऊर्जा है वो दिव्य है, वो द्वंद्वातीत ऊर्जा है। भला बुरा ये दोनों तो द्वंद्व में ही आते हैं, ये दोनों तो द्वंद्व के ही दो पहलू हैं, पर भगवान के नाम में जो ऊर्जा है, भगवान के गुण में जो शक्ति है, वो ना सकारात्मक है ना नकारात्मक, वो इन दोनों से न्यारी है, विलक्षण है, विशिष्ट है, दिव्य है, भगवत ऊर्जा है। और जैसे शब्द का श्रवण आपको भले या बुरे भाव की तरफ ले जाता है, ऐसे ही ये भगवान का जो नाम है, भगवत गुणानुवाद जो है, ये भगवत भाव की ओर ले जाता है, क्योंकि इसमें वही शक्ति है, वही ऊर्जा है। और विचार कर कही गई है ये बात, कोई ऐसे ही भावावेश में नहीं कह दी। वो भाव कहाँ रहता है? भगवान की कथाओं के आश्रय में रहता है। जब निर्मल मना संत प्रेम में, भाव में भरकर भगवान के नाम का, रूप का, उनकी लीला का गान करते हैं, एक परमाणु उत्पन्न होता है, ये एक परमाणु का सृजन करते हैं। इसलिए कलम बात कर रहे थे कि जहां दीर्घ काल से सत्संग हो रहा हो, जहां दीर्घ काल से भगवान के नाम का, गुण का कीर्तन हो रहा हो, उस स्थान वैकुंठ तुल्य हो जाता है। तहाँ वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, वहां पर बैठने मात्र से श्रद्धा रूपी दैवी संपत्ति प्राप्त होती है। ये तो आप भी अनुभव कर सकते हैं। किसी स्थान पर जाकर अच्छा लगता है, किसी स्थान पर जाकर कम अच्छा लगता है, और किसी किसी स्थान पर तो एक क्षण भी खड़े रहने की इच्छा नहीं होती। इफ यू आर लिटिल सेंसिटिव, अगर बिल्कुल ही मन बुद्धि पत्थर का है, फिर तो कहीं भी धर दो आपको। पर अगर थोड़ी संवेदना है, अगर थोड़ी जागृति है, तो आप इसका अनुभव कर सकते हैं। किसी स्थान पर जाओगे, वहां पर पहुंचते ही मन को विश्राम मिल जाएगा। कहीं जाओगे कम अच्छा लगेगा, कहीं कहीं पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो स्थान की ऊर्जा है ना, वो स्थान का परमाणु है। तो जहां सतत निरंतर भगवत कथा वार्ता हो रही है, वहां का परमाणु दिव्य हो जाता है, वो दैवी हो जाता है। वहां का आश्रय लेने से दैवी संपत्ति प्राप्त होती है। इसलिए मैंने कहा, जितना आवश्यक बीज का होना है, जितना आवश्यक भूमि का होना है, उतना ही आवश्यक वातावरण का होना भी है। तो प्रचेताओं ने भगवान से अनुकूल वातावरण मांगा कि आपकी कृपा से जो बीज अंकुरित हुआ है ना, ये फले फूले, इसके लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है। और प्रचेता जानते हैं भगवान की माया कितनी प्रबल है। बोले, प्रभु हम संसार में जा रहे हैं और आपने हमको 10 लाख वर्ष उस संसार में रहने का आदेश दिया है, आज्ञा दी है। अच्छा देखो, तपस्या की प्रचेताओं ने कितना समय? 10,000 वर्ष। ठाकुर जी बदले में जो संसार का सुख आनंद दे रहे हैं, कितना? बोले 10 लाख वर्ष। तुमने 10,000 वर्ष आराधन किया है, लो अब तुम 10 लाख वर्ष संसार में रहकर, और साधारण ही नहीं, बोले लौकिक अलौकिक सब प्रकार के भोगों को भोगो। और भगवान ने इतना आश्वासन और दे दिया, डरना नहीं, घबराना नहीं, तुमको मेरी माया व्यापेगी नहीं। सब पा लिया भगवान से। अच्छा देखो, भगवान ने ये तो दे दिया, 10 लाख वर्ष तक लौकिक अलौकिक सब भोगों को भोगो, लेकिन भगवान ने अपने मुख से ये वरदान नहीं दिया, ये तो प्रचेताओं को मांगना पड़ा। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि एक बार क्या, अनेक बार मांगने पे भी भगवान दे दें तो समझो हम धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। इसीलिए महादेव कह रहे, क्योंकि वो गुरु है ना, सिखा रहे हैं। बार बार वर मांगी हूं, हरखि देहूं श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। बार बार वर मांगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा वातावरण हमको दीजिए, ऐसे स्थान में हम रहें जहां जहां नित्य निरंतर आपके प्रेमी भक्त आपके नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करते हों, आपके गुणों का गान करते हों। यत्र नारायणः साक्षात् भगवान्यासिनां गतिः, संस्तूयते सत्कथासु मुक्त संगैः पुनः पुनः। बोले, अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों के द्वारा, सुंदर सुमधुर कथा प्रसंगों के द्वारा
जहां जीवन मुक्त महापुरुषों के द्वारा आपका निरंतर गुणगान होता हो, ऐसे स्थान में प्रभु हमको रखना। ये बात तो हम पहले भी कई बार कर चुके कि आज सत्संग की कृपा से मन में जो भाव भावना है, कुछ समय तक आप सत्संग छोड़ दो, देखो वो जो भाव का फूल है मुरझा जाएगा। और फूल मुरझाने के बाद क्या होता है? सूख कर गिर जाता है। ऐसे आप कुछ काल सत्संग छोड़ दो, सत्संग का अभ्यास छोड़ दो, आप देखो वो जो आज भाव है वो नहीं रहेगा। इसलिए श्री ध्रुवदास जी ने सिद्धांत के समय ये बात कही, बोले और कुछ करे के ना करे, पर रसिकन को संग करे निस्दिन, बोले या मैं प्रमाद ना करे। कुछ आपसे निरंतर हो ना हो चिंता की बात नहीं है, सत्संग निरंतर होना चाहिए। भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान के गुण का गान आप सुना सकते हो तो सुनाओ, और नहीं तो बैठकर सुनो। ये अभ्यास अवश्य होना चाहिए। जहां कहीं आपने इसमें प्रमाद किया, वो पूर्व में नारद जी ने सुनाया ना प्राचीन बरही को, सामने भेड़िया खड़ा है, पीछे वो शिकारी है जो बिल्कुल बाण ताने खड़ा है, काल फिरत सर सांधे, बस किंचित आपने प्रमाद किया तो वो अपना प्रहार करेंगे। और एक बात के लिए तो साधक को सदा सावधान रहना चाहिए, बिखरो मन सिमटत नहीं, कीजे कौन उपाय। कभी भी ये ना सोचना कि आज मन लगा है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन यहां वहां का अपना काम कर लेते हैं, फिर आ जाएंगे सत्संग में, फिर ऐसे ही मन लग जाएगा। अब लगे कि ना लगे कोई कह नहीं सकता है भाई। बिखरो मन सिमटत नहीं, कीजे कौन उपाय। तो इस विषय में तो भाई सावधान ही रहना चाहिए, सावधानी ही साधना है। वो लिखा रहता है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, बिल्कुल ऐसा ही है, बस सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और आपको मैं कल परसों कह रहा था ना भाई, भगवान की माया के पास एक नहीं अनेक खिलौने हैं। वो किसी ना किसी में आपको लगाए रखेगी, किसी ना किसी में आपको उलझाए रखेगी, बस वो भगवान मार्ग पर आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, भगवान के निकट नहीं जाने देगी, वहां नहीं जाने देगी। तो अपना मार्ग तो यही है भाई, क्योंकि हम ये भाव मन में रखते हैं कि जी मार्ग सब संत गया छे, भी मार्ग में जास्या। तो अपना मार्ग तो यही है भाई। और कोई अभ्यास अपने से बन पड़े न बन पड़े, पर सत्संग करे निस्दिन, या मैं प्रमाद ना करे, इसमें आलस नहीं करना। प्राणपन से अगर कोई साधन करने का प्रयास करना चाहिए तो वो यही करना चाहिए, सत्संग निरंतर होता रहे, निरंतर होता रहे। आप मेरी बात को मानना चाहो तो यथावत मान लो, सारे सद्गुण सत्संग में ही निवास करते हैं। दुर्गुणों का नाश भी सत्संग से ही होता है, सद्गुणों का आधान भी जीवन में सत्संग की ही कृपा से होता है। नहीं तो व्यक्ति गलत को ही सही समझकर भाई करता चला जाता है। उसको कोई बताने वाला तो है नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। संसार की किताब में तो सही की परिभाषा ही गलत है, वहां तो गलत को ही सही कहा जाता है, सही को ही गलत कहा जाता है। तो वहां पर पढ़ोगे फिर तो सही गलत का विवेक होना संभव नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। क्योंकि संसार की व्यवहार की दृष्टि में हित क्या है, संसार की दृष्टि में हित क्या है? वो तो कहेगा भाई सबसे पहले धन जमा करो, यही काम आएगा, सब कुछ इसी से होगा। अब परिश्रम करके धन कमाने जाओ, फिर तो भाई 2 समय का भोजन ही मिलेगा। जब सब सुख सुविधा चाहिए, चैन आराम चाहिए और जाने क्या क्या चाहिए, फिर उसके लिए आदमी क्या करता है? उसके लिए आदमी छल कपट करता है। जब पहले लक्ष्य ही गलत बनाया, मार्ग तो गलत मिलेगा ही, गलत रीति से चलना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि अब वहां से सब सीखोगे पढ़ोगे और दूसरी बात सिखाई जाएगी। वस्तुतः हमारा हित क्या है, कैसे अपने हित का साधन किया जाए, ये बात तो भाई सत्संग से ही ज्ञात होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई। इसलिए कह रहा हूं कि
सत्संग पहले भूल सुधारता है, सन्मार्ग पर लाता है और फिर सन्मार्ग पर चलाता है। तो अपने को तो भाई ये जब से हमने श्रीमद् भागवत की चर्चा आरंभ की, कितने प्रसंग यहां से कहे सुने गए, सब प्रसंगों का सार क्या है? सत्संग है। इसका अभ्यास निरंतर किया जाए। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो जो गीता में भगवान ने कहा ना, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, हाँ, भगवान ने किसका अभ्यास करने के लिए कहा है? सत्संग का ही अभ्यास करने के लिए कहा है, क्योंकि सत्संग के अभ्यास से ही वैराग्य दृढ़ होता है। ये बात भी बिल्कुल पक्की है। वो जो रजोगुण तमोगुण की धूल जो मन के दर्पण पर पड़ी है ना, वो भाई सत्संग के द्वारा ही झाड़ी जाती है। मन का दर्पण साफ स्वच्छ होता है संत गुरु के शब्द की ही कृपा से। जो मार्जन होता है मन मंदिर का, वो सत्संग की कृपा से ही होता है। तो जो भगवान ने अभ्यास करने के लिए कहा, वो वस्तुतः सत्संग का ही अभ्यास है। इससे क्या होगा? बोले संसार से वैराग्य दृढ़ हो जाएगा। पहले तो संसार से वैराग्य होगा। कितने लोगों का अनुभव मैंने पढ़ा, आप लोग लिखकर भेजते हैं कि अब ये तो समझ में आ गया कि भाई यहां कोई अपना नहीं है। अब ये तो समझ में आ गया मनुष्य का जीवन किस लिए मिला है। अब ये तो समझ में आ गया कि हमको अपना हित साधन कैसे करना है। अब कोई किस गति से चल रहा है, कोई किस गति से चल रहा है, वो बात दूसरी है। पर सत्संग की कृपा से एक बार ये बात तो समझ में आ जाती है, खूब भली प्रकार से समझ में आ जाती है। और फिर अगर मैं आपसे साधक जीवन का अनुभव कहूं, तो वो साधक जीवन का अनुभव तो यही है कि निरंतर सत्संग की कृपा से संसार के विषयों से उपरति होती है, हो जाती है। सहज ही मन नहीं जाता फिर उस ओर। 2 दिन पहले आपको कह रहा था ना, जब ये बात समझ में आ जाती है ना भाई, कि यहां से कुछ निकलने वाला नहीं है, यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है, हट जाता है मन अपने आप वहां से, बोध हो जाए इस बात का। इसीलिए एक उदाहरण दिया था, किसी समझदार व्यक्ति को कहो 2 घंटा बैठकर ये पानी को मथो, वो नहीं मथेगा। क्यों मथे भाई? इसमें से कुछ निकलने वाला थोड़ी है, पानी को क्यों मथे? और वहां गोस्वामी जी करे, चलो मान लो पानी के मथने से भी कुछ निकला है, पर बिन हरि भजन न भौतरिये, यह सिद्धांत अपे, यह सिद्धांत अपे। क्या है ना कि भजन हमारे स्वभाव में नहीं है। सब कुछ हमारे स्वभाव में है, भजन हमारे स्वभाव में नहीं है। और जो स्वभाव में न हो, उसको कराने के लिए कोई व्यवस्था चाहिए, उसको कराने के लिए कोई अनुशासन चाहिए। अब जैसे परिश्रम करना, ये मनुष्य के स्वभाव में नहीं है। स्वभाव से तो अधिकतर आप ये देखेंगे कि आप आराम करना चाहते हैं। काम भी किस लिए कर रहे हैं? ताकि काम करके आराम से रह सके। लक्ष्य आराम ही है। व्यक्ति दिन भर चक्की में पिसता है किस लिए? कि भाई बढ़िया सुख सुविधा जुटाऊं ताकि आराम से मिलूं जब रहूं, जबकि वो आराम उस बेचारे को कभी मिलता नहीं है। यही मृग मरीचिका है, मिराज, उसको मिलता नहीं। पर वो ऐसे दौड़ता भागता तो रहता ही है, लेकिन वो काम भी कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? आराम से घर में रहूं, आराम से गाड़ी में घूमूं, सब नौकर चाकर हो, मुझे आराम ही आराम मिले। तो जितना भी काम कर रहा है, लक्ष्य तो आराम है ना। तो आप देखो स्वभाव में क्या है? स्वभाव में ये कि भाई आराम से रहें। अब परिश्रम कराना हो तो माने अपने स्वभाव से विपरीत जाना है। उसके लिए एक व्यवस्था चाहिए, उसके लिए एक अनुशासन चाहिए, उसके लिए कोई चाहिए जो आपके सर पर हो। आप सहज स्वाभाविक रूप से वो नहीं करोगे जब तक परिश्रम आपके अभ्यास में नहीं आ जाएगा। तो ऐसे ही सत्संग भी है, ऐसे ही भजन भी। अभी हमारे अभ्यास हमारे स्वभाव में तो है नहीं। इसके लिए हमको एक व्यवस्था चाहिए, इसके लिए हमको एक अनुशासन चाहिए। क्यों बार बार अनुशासन की बात कही जाती? क्योंकि भाई ये काम हम सहज में नहीं करेंगे, सहज में नहीं करेंगे। माला जपते जपते सो जाते हो कि नहीं बताओ? आ जाती है नींद, आ जाती है। सत्संग में बैठे बैठे नींद आ जाती है, माला जपते जपते नींद आ जाती है, नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि सहज गति तो वही है। जबकि मुझे ऐसे लगता है कि वास्तविक आराम जीव को कब मिलता है? आप आराम शब्द का ही अगर आप विचार करो, आराम में 2 शब्द हैं। कौन कौन से? आ
राम, राम। जब जीव प्रभु के सन्मुख होकर प्रभु को पुकारता है, बस तभी उसको चैन मिलता है। प्रभु के मिलने पर जो है वो तो कहने वाला कोई नहीं है, प्रभु के मिलने पर क्या होता है बताने वाला तो कोई नहीं है, पर प्रभु को पुकारने में ही बड़ा सुख है। मैं तो पहले दिन से यही बात कहता आ रहा हूं, खोजने से नहीं मिलेंगे भगवान, हाँ पुकारने से आपको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, अनुभूति होगी। तो जब प्रभु के सन्मुख होकर जीव प्रभु को पुकारता है, आराम तो उसको तब मिलता है। तो खैर हम तो ये बात कर रहे थे कि जो हमारे स्वभाव में ना हो, उस कार्य को करने के लिए, धारा से विपरीत जाने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। उसके लिए अनुशासन चाहिए, एक व्यवस्था चाहिए, और कोई चाहिए जो आपसे परिश्रम कराए। कोई चाहिए जो आपसे परिश्रम कराए। सत्संग वही व्यवस्था है, सहज स्वभाव से, और वो स्वभाव कोई आज का नहीं है, सदा का है। सहज स्वभाव से पुनः 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 भाव में शिथिलता आएगी, धीरे धीरे भाव ढीला पड़ने लगेगा, धीरे धीरे मन अपनी दौड़ कहीं और लगाने लगेगा। यदि सत्संग रहा, यदि हम सत्संग की छाया में रहे, यदि हम सत्संग के सानिध्य में रहे, सत्संग संभालता रहेगा। ठोक पीट थाने रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी। ठोक पीट थाने रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी। ठोक पीट थाने रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी। हो ठोक पीट थाने रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी। धूल पड़ा का कर थो में तुम हो, धूल पड़ा का कर थो में तुम, सिरे चढ़ायो जी। नाथ धरी सरनी आयो जी, नाथ धरी सरनी आयो जी। तो आज ये थोड़ी चर्चा हुई भजन के अनुकूल वातावरण को लेकर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये उन्नति में बड़ा सहयोगी तत्व है। आज एक बच्चे ने प्रश्न किया है, हमारे पास वो था ना, ब्रिजवासी बालक है और पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहर में जाकर रह रहा है। अब ब्रिजवासी बालक है, पूछ रहा है कि मुझे जन्म से ही भजन सत्संग का सेवन करने का अवसर मिलता रहा है, पर अब पढ़ने के लिए मैं यहाँ दूसरे शहर में आया हूं और यहाँ बिल्कुल विपरीत वातावरण है। अब मन की सहज स्वाभाविक गति तो भजन सत्संग की ओर है, लेकिन यहाँ पढ़ाई के लिए मुझे आना पड़ा। मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आने वाले कल में परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही है, तो मुझे पढ़ाई भी करनी है। लेकिन यहाँ भजन के अनुकूल बिल्कुल भी वातावरण नहीं है। बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन मन बार बार कुमार्ग पर जा ही रहा है, ऐसा मैं देख रहा हूं। तो कृपा करके मेरी सहायता करिए, मेरा मार्गदर्शन करिए। यहां सबसे पहली बात तो अपने को यह सीखने को मिल रही है कि देखो, एक साधक के लिए सत्संग रूपी अनुकूल वातावरण कितना आवश्यक है। एक बात हम सदा स्मरण रखें, कितना ही पवित्र जीवन हमारा क्यों ना हो, पर दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। यदि कुसंग हुआ, यदि किसी भी प्रकार से जो नहीं करना था वो किया, तो उसका परिणाम अवश्य आएगा। आपको अनेक बार मैंने एक उदाहरण दिया है कि गंगा जल से पवित्र कोई वस्तु इस संसार में नहीं है, लेकिन उस गंगा जल को भी अगर कोई मूर्ख मदिरा में मिला दे, फिर वो गंगा जल किसी साधु के द्वारा, किसी महात्मा के द्वारा सेव्य नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि उसका संग दूषित हो गया है। तो एक बात तो हमको यहां से यह समझ लेनी है कि कितना ही संस्कारी जीव क्यों ना हो, लेकिन उसको आध्यात्मिक उन्नति के लिए सत्संग रूपी वातावरण अवश्य चाहिए। और इस बालक से तो मैं इतना ही कहूंगा
कि आप प्रत्यक्ष में सत्संग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। नाम जप भी सत्संग का ही स्वरूप है, स्वाध्याय भी सत्संग का ही स्वरूप है। और आज तो भाई मुझे लगता है कि यूट्यूब के माध्यम से मैं देखता हूँ हजारों लोग सत्संग श्रवण कर करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं। बस करना क्या है? करना यह है कि हमको अपने जीवन में सबसे पहले ये नियम धारण करना है और प्राणपण से उस नियम की रक्षा करनी है। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा, और कोई नियम अपने से निभे न निभे, अपन एक ये नियम अपने जीवन में बना ले कि भाई सत्संग में प्रमाद नहीं करेंगे। अगर प्रत्यक्ष में यहां नहीं आ पा रहे तो भले वहां पर बैठकर सुनेंगे, श्रवण करेंगे, लेकिन सत्संग में प्रमाद नहीं करेंगे। वो भी यदि किसी कारण से संभव नहीं हो पा रहा है तो मैंने कहा नाम जप भी सत्संग का ही स्वरूप है और स्वाध्याय भी सत्संग का ही स्वरूप है। तो उस बालक से तो मैं यही कहूंगा कि आप संस्कारी हो, ब्रिजवासी बालक है, संस्कारी बालक है, ठाकुर जी की चरण शरण दृढ़ भाव से ग्रहण करके, अपना ही प्रारब्ध है, अपनी रुचि है जो हमको वहां तक लेकर गई है। लेकिन अगर हम संतों की बात का विश्वास करें तो प्रभु किसी भी स्थिति में अपने आश्रित जीव का त्याग नहीं करते। जीव तो बार बार विषयोन्मुख होता ही है, वो तो संसार की ओर बार बार जाता ही है। आपसे मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आप एक नियम बना लें कि आधा घंटा या इससे अधिक जो समय आपको मिले, आप नियम से सत्संग करेंगे। प्रत्यक्ष में सत्संग में बैठने को नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब से श्रवण करो। 10 मिनट 15 मिनट भगवान के नाम जप का नियम बनाओ, या फिर 10 मिनट 15 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करो। और एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थी जीवन में, विद्यार्थी जीवन में किसी ना किसी सदग्रंथ का आश्रय अवश्य लिए रहना चाहिए। आपके जीवन में कोई ना कोई सदग्रंथ अवश्य होना चाहिए। आपको अनुकूल हो, श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहे श्रीमद् भागवत पढ़िए, गोस्वामी जी की मानस पढ़ना चाहे मानस पढ़िए। और मुझसे पूछोगे क्या पढ़े तो मैं तो कहूंगा भाई भक्तमाल अपने साथ में रखो। नित्य प्रति नियम से एक भक्त का चरित्र पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। 5 मिनट 10 मिनट चरित्र पढ़ो, 5 मिनट 10 मिनट उस चरित्र का चिंतन करो, क्योंकि हरि को निज जस ते अधिक, भक्तन जस पर प्यार। इससे अपना और अंतर तो पवित्र होता है, श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। भक्तमाल का महात्म्य यही हमसे कहता है कि जग मंगल कीरति उदय, तीनों ताप नसाए, और हरिजन के गुण बरणते, हरि ही आए समाए। 1 घंटा अपने लिए निकालो, आधा घंटा सत्संग श्रवण करो, 15 मिनट भगवान के नाम का जप करो या कीर्तन करो, और 15 मिनट भक्तमाल जी में से किसी एक भक्त का पवित्र चरित्र पढ़ो और 2-4-10 मिनट उसका चिंतन करो। इतने से आप देखोगे मन सुदृढ़ हो रहा है, मन स्वस्थ हो रहा है, मन सबल हो रहा है। और बाकी तो भाई बंधन का कारण कभी कोई स्थान आदि नहीं होता। सुधारना तो अपने मन को ही है, लगाना तो इसी को ही है, इसी का ही समाधान करना चाहिए। पर यहां से अपने को यह बात पता चली कि देखो वातावरण कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको अनेक बार कहता हूं भाई, बहुत ठाकुर जी का धन्यवाद किया करो, ठाकुर जी की बहुत कृपा मनाओ कि श्री जी ने हमको ऐसा अनुकूल सुंदर वातावरण दिया। हमको नित्य प्रति यहाँ ठाकुर जी बुलाकर, श्री लाडली लाल जी बुलाकर अपने चरणों में बैठाते हैं। श्रीमद् भागवत जैसे सत्शास्त्र की यहाँ पर सन्निधि है, वृंदावन धाम है, संतों का प्रकट प्रत्यक्ष सानिध्य हमको यहाँ पर है। और प्रभु हमको क्या देंगे भाई? उनके खजाने में जो सबसे अनमोल वस्तु है वो तो प्रभु ने हमको दे दी। आप देखो प्रचेताओं ने भगवान से यही तो मांगा है, बस ऐसा वातावरण आप हमको प्रदान कर दीजिए प्रभु। नित्य प्रति आपके प्रेमी जनों का संग मिले, नित्य प्रति आपके नाम का कीर्तन हो, आपकी कथा का श्रवण हो, बस ऐसी व्यवस्था आप हमारे लिए कर दीजिए। चलो करो भगवान के नाम का कीर्तन। मन मोहना मुरलीधरा, नंद नंदना राधा माधवा। मन मोहना मुरलीधरा, नंद नंदना राधा माधवा। हे मन मोहना मुरलीधरा, नंद नंदना राधा माधवा। हे मन मोहना मुरलीधरा, नंद
मुरलीधरा नंद नंदना राधा माधवा। हे मनमोहना मुरलीधरा नंद नंदना राधा माधवा। केशव माधव हरि हरि बोल। 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 राम राम बोल कृष्ण कृष्ण 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 बोल। केशव माधव हरि हरि 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 बोल। राम राम बोल कृष्ण कृष्ण 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 बोल। केशव माधव हरि हरि 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 बोल। तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावनेच्छया भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः। प्रचेताओं ने कहा आपके भक्त ही तो हैं जो तीर्थों को भी पवित्र करने के उद्देश्य से यत्र तत्र विचरण करते हैं। परमार्थ के कारण है और लियो संत अवतार। संत का तो जीवन धारण करना ही परमार्थ के लिए है। वो सांस भी ले रहा है तो परमार्थ के लिए। उसको तो भाई जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, उसके लिए तो कुछ पाना शेष नहीं है। अब तो वो केवल बांट रहा है। उसके दर्शन से मंगल है, उसके स्पर्श से मंगल है, उसकी वाणी से मंगल है, उसके मौन से मंगल है, उसके संकल्प से मंगल है, उसके विचार से मंगल है, उसकी यात्रा से मंगल है, उसकी सेवा से मंगल है, उसके संग से मंगल है, उसके सानिध्य से मंगल है। कभी कभी कोई व्यक्ति कुछ कहता है लोक रंजन के लिए कहता है। उसके कहने का उद्देश्य होता है लोक रंजन करना, जो प्राय करके आज हो रहा है अधिकतर लोक रंजन। एक और बात जो मैं पुनः आपको स्मरण दिला दूं, उत्तरकांड में श्री महादेव जी ने स्पष्ट किया है सत्संग किसको कहते हैं। जिसके आदि मध्य और विश्राम में केवल भगवान की चर्चा हो, केवल भगवत वार्ता हो, उसी को ही सत्संग कहना चाहिए। किसी भी चर्चा को सत्संग कह देना उचित नहीं है। थोड़ी अपनी बात की, थोड़ी आपकी बात की, पति पत्नी के बीच में क्या होता है, सास बहू के बीच में क्या होता है, कुछ ये सुना दिया। ये सब क्या है? ये सब लोक रंजन है। इसका उद्देश्य क्या है? लोक संग्रह है। जो लोक रंजन के लिए कहा जा रहा है उसका केवल एक उद्देश्य है, लोक संग्रह, कि भाई अधिक से अधिक भीड़ जुटे, अधिक से अधिक भीड़ जुटे। हम लोगों ने बड़ा अच्छा शब्द ढूंढ लिया है इसके लिए। सोशल मीडिया पर जिनको फॉलोअर्स कहा जाता है, हम लोगों ने थोड़ा अच्छा परिमार्जित सा शब्द ढूंढ लिया। हम ये कहते हैं कि भाई हमारा परिकर बढ़े। एक ही बात है, सिर्फ शब्द अलग है, वो जो भावना है वो वही है, लोक रंजन ही है, लोक संग्रह ही है। इतने संतों का जीवन चरित्र हमने पढ़ा, श्री जी कृपा से बहुत संतों की वाणी का भी दर्शन चिंतन मनन करने का सौभाग्य मिला। कभी संतों का जीवन ऐसा नहीं देखा गया तो जब सबको जाकर बताते हो देखो हमारे पास बहुत बड़ा लड्डू है, आओ हम तुमको खिला रहे हैं, हम तुम्हारा कल्याण करेंगे, हमारे पास आओ तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तो नहीं बताते, दिखाई पड़ते।
क्योंकि जो जीव का कल्याण है वो किसी भी मानवीय प्रयास से संभव नहीं है। एक बात मुझे आपको सबको समझ में आ जानी चाहिए, जीव का कल्याण किसी मानवीय प्रयास से संभव नहीं है। कहो नानक सब तेरी वड्डे कोई नाम ना जाने मेरा, वो तो भगवत कृपा से होगा जब भी होगा। अब आप कहो कि हम तो सत्संग सुनकर आए, तो वो सत्संग आपके कान में पड़ा, वो क्या है? भगवान की कृपा ही तो है, भगवत कृपा से ही तो उस सत्संग का शब्द आपके कान में पड़ा। मूल में सब परत हटाकर देखो, भगवान की कृपा ही आलोकित है, वो ही प्रकाशित है, ये कृपा का ही प्रसाद है। तो ये तो कभी हम सोचे ही ना कि भाई दूर तक हमारी बात पहुंचे, क्योंकि बहुत अच्छी बात है हमारी, इससे सब लोगों का कल्याण होगा। ये इसमें किसी के कल्याण की चिंता नहीं है, इसमें केवल आत्म प्रतिष्ठा का लोभ है बस। और मैं बहुत विचार कर ये बात कह रहा हूं, हर तरफ से इसको ठोक पीट कर देखा है मैंने, क्योंकि भाई मैं भी साधक हूं, साधक होने के साथ साथ प्रभु ने स्थान पर भी बैठाया है। तो अपने जीवन में ये दोनों विचारधाराएं मुझे समाविष्ट करनी पड़ती हैं। मैं यहां पर भी आता हूं और इसके अतिरिक्त मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में एक साधक जीवन जीने का भी प्रयास कर रहा हूं। तो मैंने हर ओर से इसको ठोक पीट कर देख लिया कि ये जो बात है ना कि धर्म का बहुत प्रचार हो, हम लोक हित करेंगे, ये सबके मूल में क्या है? सबके मूल में केवल आत्म प्रतिष्ठा है। क्योंकि कियो गोपाल ही को हुई, किसी के किए कुछ नहीं होता है भाई। नहीं तो सब संत यूं ही नहीं कहते, ना मैंने कुछ है किया, कह रहे ना कुछ करने योग। 42 लीला जैसा ग्रंथ रचने वाले ध्रुवदास जी कह रहे सभे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोए, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। रसिकंदन नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज अपनी वाणी में कह रहे काऊ की बस नाई तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन। आज ललित आते 2 पंक्तियां मुझे सुना रहा था, है सुना? साधो भाई अपनी करनी नाही, साधो भाई अपनी करनी नाही, जे करनी का करे भरोसा ते जम के घर जाही। साधो भाई अपनी करनी नाही। श्री मलुकदास जी की वाणी है, साधो भाई अपनी करनी नाही, जे करनी का करे भरोसा वे तेनर जमपुर जाही। अपनी करनी नाही और किसी का कल्याण, अरे बाप रे बाप, ये तो कोई ये कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए मैं ही भगवान हो गया। नहीं भाई, किसी के किए किसी का कल्याण नहीं होता। मैं तो कहता हूं अपना ही हो जाए भाई, ये मनुष्य जीवन सफल सार्थक हो जाए, अपना कल्याण हो जाए। और मैंने तो कहा था आपसे, कभी आत्म कल्याण करके आप इस समग्र अस्तित्व की सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं। आप अपना दीपक जला लीजिए, आप हजारों बुझे हुए दीपकों के लिए एक संभावना बन जाइए। जो जलेगा वो तो उसी की इच्छा से जलेगा भाई। आप सोचो, श्रीमद् भागवत के आरंभ में ही हमने श्रवण किया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी, सब कुछ तैयार हो गया, सब इंद्रियाभिमानी देवता आकर अपना स्थान उन्होंने संभाल लिया, सब तो हो गया, लेकिन सब मृत शरीर की भांति पड़ा है, उसमें कोई स्पंदन नहीं है, उसमें कोई चेतना नहीं है। अब ब्रह्मा जी को लगा हम तो बनाने का नाटक कर सकते हैं भाई, बनाने वाला तो कोई और ही है, और अगर हम बना भी देंगे तो बोले चलेगा नहीं, चलाएगा तो उसी के चलाए कोई चलेगा। तब भगवान ने कृपा दृष्टि से देखा, तब उस महामहिम का जब स्पर्श हुआ, तब वो सृष्टि प्राणवंत हुई, तब उस सृष्टि में प्राण आया। हम पवित्र संकल्प कर सकते हैं, लेकिन हमारा पवित्र संकल्प भी फलीभूत भगवान की कृपा से ही होगा, अपनी करनी नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे कहीं भी किसी चर्चा को हम सत्संग न कहें, जहां आदि मध्य विश्राम में केवल भगवत वार्ता हो, जहां केवल आत्म कल्याण की बात हो।
किस प्रकार से हम भजन में लगे, किस प्रकार से कोई भजन में लगे, जहां पर केवल इस बात की चर्चा हो, वार्ता हो, उसी को ही सत्संग कहना चाहिए। और आप ये ना समझना कि मैं कोई अपनी बात कह रहा हूं, कि महादेव ने कहा, ऐसे ही स्थान को सत्संग कहा जाता है, गरुड़ जी से कहा। तो यहां प्रजेतागण कह रहे हैं, बोले वो जो आपके भक्तजन हैं, संत जन हैं, जो तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से यत्र तत्र विचरण करते हैं, कुछ कहते हैं किस लिए, कि भाई जीव का मंगल हो। कह मैं ये रहा था, कभी कभी कुछ कहा जाता है लोक रंजन के लिए, उसका हेतु क्या होता है, उसका लक्ष्य होता है लोक संग्रह करना। लेकिन संत लोक रंजन के लिए नहीं कहता है, वो तो जो कहेगा लोक मंगल के लिए कहेगा, सत्य बात कहेगा, बस वही कहेगा जिससे प्राणी मात्र का मंगल हो, हित हो, कल्याण हो। एक होता है किसी को एनलाइटन करना, किसी के और अंतर में आपने सद्विचार का प्रकाश किया है। एक होता है किसी को एनलाइटन करना, किसी के संग से यू आर एनलाइटन्ड। और एक होता है किसी को एंटरटेन करना, बस आपने थोड़ी देर के लिए किसी का मनोरंजन कर दिया, हाँ बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुंदर भजन गाया, बड़ा सुंदर प्रसाद था, बड़ी सुंदर व्यवस्था थी, बड़ा सुंदर था, बस संग ले जाने को कुछ नहीं है, चिंतन मनन के लिए कुछ नहीं है। तो क्या है, एंटरटेनमेंट है। और आप देखो कितनी बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री डेवलप हो गई है आज। तो हमको तो भाई हर तरफ से प्रभु का धन्यवाद करना है, हमको तो इसी कृतज्ञता के भाव में रहना है। सबसे प्रिय वस्तु प्रभु ने हमको दे दी है, सबसे अमूल्य वस्तु प्रभु ने हमको दे दी है। अब तो इसके सेवन में बस प्रमाद ना करें, यही हम अपनी ओर से कर सकते हैं। प्रचेताओं ने कहा कि प्रभु हम आपसे इसीलिए तो ये मांग रहे हैं कि कौन है संसार में त्रिताप से तप्त संतप्त, कौन ऐसा जीव होगा जिसको संत का संग रुचिकर नहीं होगा। वहीं पहुंचकर तो इस तपे हुए जीव को विश्राम मिलता है। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। देखो कितनी सुंदर बात यहां संत कह रहे हैं, बोले सच्चा संत कोई मिल जाए ना, बोले विश्राम तो केवल उसके पास बैठ जाने मात्र से ही मिल जाता है। मैं सदा आपसे कहता हूं, संत को देख कर नहीं, संत को अनुभव करके पहचानने का प्रयास करना। आप हम भी केवल दिखाई नहीं देते, आप हम भी इस संसार में महसूस किए जाते हैं। हमारे साथ कुछ है, हमारे साथ हमारा एक आभा मंडल है, एक ऑरा है, वो अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो पर है, सबके साथ है। अरे जीवित व्यक्ति की बात तो छोड़िए, जड़ वस्तु का भी कुछ परमाणु होता है, वो भी आपके भीतर कुछ वैचारिक हलचल उत्पन्न कर सकती है। एक प्रसंग सुनाया था ना मैंने आपको कि केवल व्यक्ति के ही संग से कुसंग नहीं होता, गलत वस्तु के संग से भी कुसंग हो जाता है। ऋषि तपस्या कर रहे थे, तपोबल बहुत बढ़ा। अब जब किसी का भी तपोबल बढ़ता है तो किसको चिंता होती है? इंद्र को चिंता होती है। पता नहीं क्यों होती है, हमसे कभी मिले तो हम पूछें कि सब आपके ही पीछे क्यों पड़े रहेंगे। साइकोलॉजी में तो एक डिसऑर्डर होता है, ये मनोविज्ञान में दिस इज अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर। कभी कभी एक व्यक्ति को लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति मुझे मारने का षड्यंत्र कर रहा है। एक डिसऑर्डर है, उसका नाम जो है वो मैं भूल रहा हूं इस समय, पर मनोविज्ञान में देयर इज अ टर्म। कभी कभी किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति मुझे मारने का षड्यंत्र कर रहा है। कभी कभी एक व्यक्ति को ऐसा लगता है प्रत्येक व्यक्ति मेरे बारे में कुछ गलत ही कह रहा है। इतनी नकारात्मकता बढ़ जाती है कभी कभी कि ऐसे जहां देखो वहां उसी नकारात्मकता का ही अनुभव होता है। और नकारात्मकता कब प्रभावी होती है, कब हावी होती है? जब आप भीतर से बहुत दुर्बल होते हैं। ऐसे ही नहीं कह रहा मैं, विचार कर कह रहा हूं। ऐसी इंद्र जी को कुछ क्यों कहूंगा मैं? नकारात्मकता कब हावी होती है आप पर? जब आप भीतर से दुर्बल होते हैं। और आप भीतर से दुर्बल कब होते हैं? जब जीवन में विषय भोग बहुत बढ़ जाता है। जब जीवन में विषय भोग बहुत बढ़ जाएगा, आपकी जो मनस शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी, वो दुर्बल हो जाएगी।
तो क्योंकि वहां पर भोगों का बाहुल्य है, अतिशय मात्रा में वहां पर भोग विराजमान है, वो और देवता लोग सोचते हैं भाई इनको भोगने के लिए तो आए हैं यहां पर, और किस लिए आए हैं? स्वर्ग की रचना ही इसलिए हुई है भोग भोगो। तो मन हो जाता है दुर्बल, मन दुर्बल हो जाता है, वो नकारात्मकता प्रभावी हो जाती है। कोई भी बेचारा भगवान का भजन करे, उनको लग रहा है कि कहीं हमारी कुर्सी छीनने तो नहीं आ रहे, बस वो दौड़ पड़ते हैं। मुझे तो नहीं लगता एक दिन भी कभी चैन से सोते हो वहां स्वर्ग में, क्योंकि भजन साधन तो करने वाले करते ही रहते हैं। अब ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनका तपोबल बढ़ा, इंद्र को चिंता हुई। अब सीधे सीधे ऋषि के सामने आने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि बड़े तपस्वी हो गए। ऐसा ना हो कि कहीं नेत्र खोलें और अच्युतम केशवम राम नारायणम, तो उनको लगा भाई सीधे तो सामने नहीं जाना चाहिए। जो कार्य बल से ना हो सके वो व्यक्ति छल से करने का प्रयास करता है। छल किया इंद्र ने, एक राजा का भेष धरा और ऐसे थके मांदे आकर ऋषि के सन्मुख प्रणाम किया। ऋषि ने देखा कि कोई थका हारा है और राज चिन्ह धारण है तो राजा होगा। अब राजा आया है तो भाई उसका सम्मान होना चाहिए। तो कैसे आपका आतिथ्य करूं? बोले इस समय बहुत थका हूं, कुछ काल यहां विश्राम करना चाहता हूं। बोले हाँ, ये आश्रम आप ही का है, आप विश्राम करिए। राजा ने कहा कि ये मेरा जो पवित्र खड्ग है, इसको आप अपने आसन पर अपने साथ रख लें बस। ऋषि ने कहा हाँ, इसमें हमको क्या परेशानी हो सकती है, आप रखिए। अब खड्ग रख दिया ऋषि के आसन पर, वहीं मृग चर्म पर ऋषि बैठे, वहीं पास में राजा का खड्ग। अब भाई देवताओं की माया है, थोड़ी देर के बाद 2-4 वानर आकर उत्पात करने लगे। ऋषि के मन में कुछ पहले असहजता, फिर क्षोभ और बस फिर क्रोध का संचार हो आया। अब पास में कुछ लाठी डंडा पड़ा होता तो वही उठाकर मारते। अब पास में पड़ा था खड्ग उठाया और ऐसी बंदर पर प्रहार कर दिया। ऐसी बंदर पर प्रहार किया तो किसी भी जीव का, अब बंदर तो भाई अपने सहज स्वभाव से कूद फांद कर रहे हैं, बंदर तो अपने स्वभाव से कूद फांद कर रहे हैं, उनको दंड तो दिया नहीं जाना चाहिए। ऋषि क्रोध के अधीन हो गए, खड्ग उठाया, बंदर पर दे मारा। जैसे ही बंदर के प्राण गए, ऋषि का तपोबल क्षीण हो गया, पुण्य क्षीण हो गया। और इंद्र यही चाहते थे, पुण्य क्षीण हुआ। अब देखा ना वहां पर कोई खड्ग है, ना वहां पर कोई राजा। ऋषि को बड़ा पश्चाताप हुआ। और ये सब घटना कैसे घटी? वो वस्तु जिसका संग नहीं करना चाहिए था, उस वस्तु का संग किया गया। ये बात कहां से आई थी? बात यहां से आई थी कि आप केवल दिखाई नहीं देते, आप महसूस भी किए जाते हैं। जीवित व्यक्ति का ही नहीं, एक जड़ वस्तु का भी अपना एक परमाणु होता है। तो संत को उसके भेष से नहीं, संत को तो अनुभव करके पहचानना चाहिए। उसके पास बैठकर देखो आपके मन को विश्राम मिला कि नहीं मिला। पहला लक्षण कबीर जी साधु का क्या कहते हैं? दर्शन की जय साधु का, साहिब आवे यार। जो अपने संग से आपको भगवत स्मरण में लगाए। व्यास जी कहते हैं संत सोई जो विषय छुड़ावे, संत सोई जो हरि जपावे, संत सोई जो साधु सिवावे। पहले विषय छुड़ावे, वो हरि जपावे, और फिर योग्य बनाकर साधु सोई जो साधु सिवावे। यहां पर यह बात तो है कि सच्चा संत हो तो उसके पास बैठने मात्र से भी मन को विश्राम मिलता है। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी। वयं तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्युः क्षणसंगमेन, सुदुश्चिकित्स्यस्य भवस्य मृत्योर्भिषक्तमन्त्वाद्य गतिं गताः स्मः। और प्रचेताओं की
संत समागम में निष्ठा इसलिए भी अधिक हो गई है क्योंकि श्री महादेव जी के क्षण भर के समागम से देखो कैसा अद्भुत भगवान का दर्शन हो रहा है, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान वर देने को उद्यत हैं। ये किसका फल है? बोले थोड़ी देर के लिए महादेव का संग हुआ, बोले उस समागम के प्रसाद स्वरूप हमको देखो कैसी कैसी अमूल्य वस्तु प्राप्त हो गई है। कह रहे भगवान आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। एक और बड़ी सुंदर बात यहां प्रचेता कह रहे हैं भगवान की स्तुति करते हुए, बोले आप जन्म मरण रूपी दुस्साध्य रोग के कह रहे श्रेष्ठतम वैद्य हैं। ये जो जीव का भव रोग है ना, इसकी औषधि क्या है? ओ मेरे सारे दुखा दा दारू एक पुड़ी राम नाम दी। मेरे भव रोग के श्रेष्ठतम वैद्य तो आप ही हैं। 2 दिन पहले यही मैं आपसे कह रहा था, कुछ ऐसा हो कि उसी अर्जुन के जैसा हमारा मन हो जाए जिसको चिड़िया की आंख के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। बहुत भटक लिए भाई, पर बड़ा आश्चर्य है कि अभी भटक भटक के थके नहीं, अभी थके नहीं। तभी कह रहा हूं बड़ी कृपा होती है भगवान की, बड़ी कृपा करते हैं प्रभु जब ये माया का आवरण हटाते हैं। सूरदास जी यही प्रार्थना कर रहे हैं, सूरदास की सबे अविद्या, सूरदास की सबे अविद्या, बेगी हरो नंदलाल, बेगी हरो नंदलाल, अब मैं नाचू थक्यो गोपाल, अब मैं नाचू थक्यो गोपाल। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, कह रहे जम डर पियो जब दास का है। प्रभु का हुए बगैर भाई कहीं चैन नहीं है, कहीं ठिकाना नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, कोई आधार नहीं है, जीव निराधार है। और इस माया के इस प्रबल आवेग में कभी कहां जा गिरता है, कभी कहां जा गिरता है। बड़ी तेज आंधी हो और आपने कभी आंधी में सूखे पत्ते उड़ते देखे हो, वो आंधी सूखे पत्ते को उठाती है, कभी कहां गिराती है, अभी वो बेचारा कहीं पड़ता ही है, फिर उठाती है, फिर गिराती है, फिर उठाती है, फिर गिराती है। ऐसे ही जीव की दशा है। ये महामोह की आंधी चलती है, इसका इतना प्रबल वेग है, और जीव कैसा है? सूखे पत्ते जैसा। स्वामी जी तो कहते हैं तिनका बयार के बस, तिनके जैसा है इसका अस्तित्व। वो कहां से उठाकर कहां गिराती है, कहां से उठाकर कहां गिराती है। लेकिन ये सब कब समझ में आता है, इस सब का कब बोध होता है? तो भगवान कृपा करके पर्दा हटा देते हैं। तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकार करिए सत्संगा, तब ही हो। वयं तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्युः क्षणसंगमेन, सुदुश्चिकित्स्यस्य भवस्य मृत्यो भिषक्तं त्वाद्य गतिं गताः स्मः। बोले भव रोग के वैद्य तो आप ही हैं। बोले हमारे डॉक्टर तो केवल आप ही हैं, आपका नाम ही औषधि। आप डॉक्टर हैं, आपका नाम औषधि है। आपकी लीला कथा इस भव रोग से पार जाने के लिए, इस भव सिंधु से पार जाने के लिए नौका है। आपके चरण कमल जहाज हैं, आपका नाम औषधि है, भव रोग की औषधि और अचूक औषधि है। पर प्राणी नाम
चेतहि मद माया के अंध। कई बार आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा कि नाम जपने में कोई कष्ट है, आप कहते हो नहीं है। गांठ से कुछ खर्च होता है, नहीं होता है। कोई परेशानी नहीं, फिर क्यों नहीं जपते? क्यों नहीं जपते? क्योंकि भाई नाम में लगाने वाला और नाम जपाने वाला तो सत्संग है। इसीलिए आज आरंभ से यही बात पुनः पुनः आपको निवेदन कर रहा हूं। और कोई अभ्यास हो ना हो और कोई नियम हम ले न ले, निभाए न निभाए, सत्संग नियमित हो, यही नियम एक होना चाहिए। प्राणी नाम चेतहि मद माया के अंध। कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन, परत ताहि जम फंद, परत ताहि जम फंद। और भाई कितना ही तीर्थ नहा लो, कितना ही दान धर्म कर लो, वो उस सब से तो संसार मिलेगा, वो तो संसार देने वाला है। पुण्य ही तो बढ़ता है उससे। पुण्य बढ़ेगा तो कहां जाओगे? या तो यहां बहुत अधिक सुख मिल जाएगा, साधारण पुण्य किया तो यहां बहुत अधिक सुख मिल जाएगा, यहां बहुत धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा सब मिल जाए। अच्छा देखो, संसार कहता अरे कोई भगवान का अवतार होगा, कुछ नहीं। पूर्व का पुण्य है, जिस दिन समाप्त हो जाता है सब मिट्टी, सब मिट्टी हो जाता है। कल ही तो आपको मैं सुना रहा था कि वो जो महाराज जी, मैंने अभी एक पुस्तक पढ़ी, एक बड़े विद्वान व्यक्ति, उन्होंने 20 साल लगभग शोध करके अकबर के जीवन पर उसका जीवन चरित्र लिखा, और कहां वो ईरान फारस तक जा जाकर सब कागजात उन्होंने एकत्रित किया, और जहां तक वो लिख पाए उन्होंने एक बहुत ऑथेंटिक लाइफ स्टोरी अकबर की लिखी। सारी किताब पढ़ने के बाद मुझे तो यही सीखने को मिला, भाई जरूरत से ज्यादा प्रशंसा होने लगे, गुणगान होने लगे, तो व्यक्ति को लगने लगता है हाँ भाई मैं शायद भगवान ही हूं, भगवान का कोई अंश है मुझ में। यही दुर्घटना अकबर के साथ भी घटी। तानसेन गाते हैं, अकबर की प्रशंसा करते हैं। बीरबल तो बिल्कुल उनके मुरीद ही हो गए थे, और जो उनको लगता था कि अगर बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति मुझे भगवान मान रहा है तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा। चारों ओर से जय जयकार हो रही है, खूब खूब मान सम्मान और जाने क्या क्या। मैंने वो उपन्यास पढ़ा, मैं तो चकित रह गया कि कैसा उसका ऐश्वर्य था, कैसा उसका जीवन था। तो संसार तो डिक्लेयर कर देगा आपको, आप ही भगवान हो, आप ही भगवान का अवतार हो, पर कुछ नहीं है भाई, केवल पूर्व का पुण्य है। पुण्य समाप्त हुआ, वही बादशाह दीनहीन अवस्था में मृत्यु शैया पर पड़ा, अपनी मृत्यु की घड़ी देख रहा है कब आएगी। चारों ओर जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक षड्यंत्र करने वाले खड़े हैं, और अपने जीवन की उपलब्धियों को याद करके पड़ा पड़ा रो रहा है। और यहां तक लिखा कि अंतिम समय में तो अचेत अवस्था में गया, पता नहीं उसकी चेतना कहां होगी, किस दुख के गर्त में पड़ा होगा। और अंतमति सो गति, तो बहुत अधिक पुण्य, साधारण पुण्य होगा तो यहां कोई राजा महाराजा बन जाओगे, अधिक पुण्य हो जाएगा तो स्वर्ग चले जाओगे। तो कितना ही ये सब कर लो भाई, ये तो संसार देने वाला है, संसार छुड़ाने वाला तो साधु है। तभी कबीर कहते जब तब साधु तारसी और सकल परपंच। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा कि जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नाय। यह जिए जान, महाप्रभु जी अपने हृदय का अनुभव कह रहे हैं। कम से कम हम लोगों को तो आंख बंद करके
इस एक भाव को श्रद्धा और विश्वास के जल से निरंतर सींचते रहना चाहिए। यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। व्यास जी, बाकी तो सब प्रपंच है और काल व्याल मुखग्रास, और काल रूपी अजगर के मुख में पड़ा है, काल के द्वारा ग्रसित है। अभी काल ग्रसेगा नहीं, ग्रसा जा चुका है, अब दिखाई दे रहा है, कल नहीं देगा। काल के द्वारा ग्रसित है। अगर कुछ यहां पर है जो सत्य का अनुभव कराने वाला है, सत्य का दर्शन कराने वाला है, कहने श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। तो उनके प्यारे भक्त हैं, संत हैं, सत्संग है। बाकी सब प्रपंच देने वाला है भाई, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। कहीं जाकर तीर्थ में गोता लगा लो, हो जाता है मन शुद्ध। मुझे तो लगता है कि ऐसी ऐसी बातें हम लोगों ने सुन ली, गंगा नहा लीजिए, सब पाप धुल गए, ले अब फिर से करो, अगले बरस फिर आके नहा लेंगे। मन शुद्ध तो क्या होता है, तो पुनः पाप को उद्यत हो रहा है। कलयुग का जीव ऐसा है। ईमानदारी से बताओ, ऐसा होता है कि नहीं? जब गंगा स्नान करते हैं तो मन में भाव रहता है ना, भाई सब पाप धुल गए। और जो चोर होते हैं वो तो समझते हैं चलो अगले बरस फिर आ जाएंगे। जब हम ऐसे यत्र तत्र होती थी सत्संग की सेवा, तो एक आध दो बार हमको भी कुछ लोग ऐसे मिले, बोले हम तो बड़ा बैलेंस्ड जीवन जीते हैं। हमने कहा कैसा बैलेंस्ड जीवन जीते हैं? बोले सब करते हैं, पहले तो खूब पैसे कमाते हैं, पहले तो हम खूब पैसे कमाते हैं, फिर हम तो यहां भी जाते हैं वहां भी जाते हैं, ये खाते भी हैं वो पीते भी हैं, पार्टी भी करते हैं, फिर बोले ऐसे फिर साल में एक आध बार ऐसी कोई कथा था भी करा लेते हैं, सब बैलेंस हो जाता है। साल में एक बार वहां चले जाते हैं, भगवान को ये चढ़ा देते हैं, सब बैलेंस हो जाता है। वो तो बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्ले शाह पत्ता ता लगसी, अरे जे चिड़ी फंसी हाथ बाजा। वो तो जब समय आएगा ना, धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा। तो भाई कोई ऐसा तीर्थ नहीं है सत्संग के अलावा जिसमें गोता लगा के मन शुद्ध होता हो। और मन शुद्ध हुए बिना समाधान नहीं है। विगत कुछ दिनों से बार बार यही चर्चा तो हम कर रहे हैं भाई, न घर बंधन का कारण है न कुछ और, मन बंधन का कारण है। इसका समाधान होना चाहिए, और इसका समाधान तो भाई सत्संग के अतिरिक्त कहीं से नहीं होता। ये 4 पंक्तियां सुनाई थी ना, गा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, जो पास वही है तेरा, बाकी सब मोह का फेरा, तू क्यों समझ नहीं पाया, तन मिट्टी है मन माया, भगवा चोला तन पे जो तू ओढ़े, हर चोला तो जाएगा पीछे छोड़े। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। तो भाई वो गंगा जिसकी धारा में गोता लगाकर मन शुद्ध होता है, वो तो मुझे लगता है ज्ञान की ही गंगा है। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार,
जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानण होया गुरु बिन घोर अंधार। सतनाम 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 देखो, पुस्तक भी उपलब्ध है, आप पढ़ भी सकते हो। और पुस्तक में ठीक क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सब लिखा है। पर क्या पढ़ने मात्र से मन चला जाता है धर्म के मार्ग पर, छोड़ देता है धर्म? खूब पढ़ लो, सुन लो, अरे सुना लो, सुन लो नहीं खाली सुना लो, तो भी क्या मन को मार्ग छोड़ देता है? तो ये बात महाराज कह रहे हैं, चंगे आया बुरे आया बाँचे धर्म दूर, चंगे आया बुरे आया बाँचे धर्म दूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। सतनाम 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 सतनाम। अंत में युक्ति तो महाराज भी यही बताते हैं, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। सतनाम 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 तो बोले प्रभु, इस भवरोग के आप ही श्रेष्ठतम वैद्य हैं, हमने केवल आपका आश्रय लिया है। और आगे कहते हैं, प्रभु हमने समाहित चित्त से आज तक जो कुछ पढ़ा, जो अध्ययन किया, संत गौ ब्राह्मण की जो सेवा की, वृद्ध जनों का जो भी सत्कार किया, समस्त प्राणियों की जो वंदना की, और ये अन्नादि को त्याग के दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर जो ये तपस्या की, बोले जो हमने आज तक किया, बोले आपसे यही मांगते हैं, बस वो सब आपकी प्रसन्नता का कारण बने, आपके संतोष का कारण बने, आप प्रसन्न हो। भगवान की प्रसन्नता का कारण तो भाई केवल एक ही वस्तु हो सकती है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मानस के उत्तर कांड में राज तिलक के बाद जब श्री रघुनाथ जी अवध वासियों को बुलाकर उनको सदुपदेश प्रदान करते हैं, तो वो बड़ा सुंदर, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। जैसे गागर में सागर भर दिया हो गोस्वामी जी ने,
तो श्री भगवान स्वयं अपने मुख से कहते करे कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, बोले भक्ति के मार्ग पर किस प्रयास से चला जा सकता है। और अगली बात भगवान क्या कह रहे, कहते जोग न जप तप मख उपवासा, न योग न यज्ञ न जप न तप, मख माने वैसे तो यज्ञ को ही कहते हैं, बोले योग न जप तप मख उपवासा, फिर क्या मार्ग है, कह रहे जथा लाभ संतोष सदाही और सरल हृदय नहीं मन कुटिलाई। बोले इस प्रकार चला जा सकता है इस मार्ग पर, जथा लाभ संतोष सदाई और सरल हृदय नहीं मन कुटिलाई। और ठाकुर जी कह रहे एक बात जो हमको अच्छी नहीं लगती, मोर दास कहाई नर आसा, बोले मेरा दास कहलाकर और फिर किसी साधारण मनुष्य की आशा रखे, बोले मोर दास कहाई नर आशा, बोले करई तो कहूँ कहा विश्वासा, बोले अगर ऐसा करता है तो फिर मुझ पर क्या विश्वास है, और अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवई न राम। भक्ति का प्राण विश्वास ही तो है। तो प्रचेतागण यहां पर एक संकेत दे रहे हैं कि भाई जीव कब सुख पाता है, जब भगवान अनुकूल हो जाते हैं। कभी कहा था मैंने आपसे, अपने लिए लाख इंतजाम कर लो, करोड़ व्यवस्थाएं कर लो, जब तक प्रभु अनुकूल नहीं है जीव सुखी हो नहीं सकता। और प्रभु की अनुकूलता, प्रभु की प्रसन्नता किस प्रकार पाई जा सकती है, भगवान अपने मुख से स्वयं बता रहे हैं कि जोग न जप तप मख उपवासा, जथा लाभ संतोष सदाई। तभी बार बार कहा जाता है आपसे, बोले धैर्य के आसन पर बैठना और संतोष का जल छिड़कते रहना, जथा लाभ संतोष सदाई सरल हृदय नहीं मन कुटिलाई, और मोर दास कहाई नर आशा करे तो कहूँ कहा विश्वासा। माने ये बात ठाकुर जी ने इस प्रकार से कही है, भाई ये हमको अच्छा नहीं लगता, हमारा होकर हमारा कहलाकर फिर कोई संसार की आशा करे, बोले ये हमको अच्छा नहीं लगता। तो प्रचेताओं ने कहा प्रभु जो हमने किया, हमसे जो भी बन पड़ा, तो आपकी प्रसन्नता का कारण हो, आप संतुष्ट हो, आप प्रसन्न हो, यही वर आपसे मांगते हैं। बोले वो सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर आपसे मांगते हैं। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं ना, बुल्ले शाह तू कख नहीं कीता जो यार नहीं कीता राजी, सब कुछ कर लिया और अपने प्यारे प्रभु को भी प्रसन्न नहीं किया, सब शून्य है। और बस जीवन प्रसाद से पूर्ण हो जाए, इतनी सी बात हमको समझ में आ जाए। भाई हमको जो करना है ना, वो यहां वहां इसको उसको मुझे तुझे प्रसन्न करने के लिए नहीं करना है, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करना है। हमारे द्वारा वही हो जिससे प्रभु प्रसन्न हो, प्रभु को संतोष हो, वो प्रभु की संतुष्टि का कारण हो, प्रभु की प्रसन्नता का कारण हो। और मांगोगे भगवान से, याचना करोगे, प्रार्थना करोगे तो भगवान ये देंगे। हे प्रभु मेरे द्वारा उसी कर्म का अनुष्ठान हो जिससे आपकी प्रसन्नता हो, जिससे आपको सुख हो। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्ति उत्तमा, रूप गोस्वामी पाद उत्तमा भक्ति का यही लक्षण तो बताते हैं। स भक्ति उत्तमा, ये उत्तमा भक्ति है, जो भी किया जाए बस भगवान की प्रसन्नता का कारण बने। अरे कितने अनर्थ दूर हो जाए जीवन से, केवल एक यही भाव हम अपने जीवन में ले आए ना कि भाई अब मैं वही करूंगा जिससे भगवान प्रसन्न हो। यहां वहां इसको उसको राजी करने के लिए तो जीवन निकाल देता है व्यक्ति, और अंत में मरण शैया पर अकेला अवसादग्रस्त पड़ा रहता है। राजा हो रंक हो, को सिंहासन चढ़ चला और को बंधा जंजीर। अरे संसार आपको दुत्कारे, संसार आपको तिरस्कृत करे, संसार आपको अनदेखा करे, उससे पहले आप ये गठरी उठाकर एक ओर धर दीजिए। पकड़ो दोनों हाथ से प्रभु के चरण,
तीरथ व्रत को नहीं अंदेशा और तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। जो तुम तोरो पिया मैं ना तोरूं, तुम सो तोर कवन सजो। सजल नयन रैदास जी महाराज कहते हैं कि मैं अपना मन हरिसो जोर्यो और हरिसो जोर सबन सो तोरो, क्योंकि यह जो एक मन, मैं अपना मन हरिसो जोर्यो हरिसो जोर सबन सो तोर्यो, मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी की वाणी बड़ी सुंदर बड़ी अद्भुत है। कुछ एक पंक्तियां तो मुझे बड़ी प्रिय हैं और उन्हीं अतिशय प्रिय पंक्तियों में से ये दो पंक्तियां हैं। जाकी छूत जगत को लागे, जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही ढरे तू ढरे, तापे तू ही ढरे तू ढरे, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे ना डरे, काहू पे ना डरे ना डरे, काहू पे ना डरे ना डरे, सिलाल तुद बिन कौन। अंत में महाराज कहते हैं नाम देओ कबीर तिलोचन, नाम देओ कबीर तिलोचन, सदना सैन तरे, सदना सैन करे। अच्छा, यहाँ श्री रैदास जी महाराज ने उन्हीं भक्तों का स्मरण किया जिन्होंने ना तो उच्च कुल में जन्म पाया और ना कोई बहुत व्यवहारिक विद्या पाई। नामदेव कबीर तिलोचन सदना सैन, नामदेव कबीर तिलोचन, सदना सैन तरे, नामदेव कबीर सैन तरे, तेरे दास सुनो भई संतो, कहरे दास सुनो भाई संतो, कह रे दास सुनो भई संतो, कहरे दास सुनो भाई संतो, हरि जू पे सब सरे, हरि जू पे सब सरे, हरि जू पे सब सरे, सीलाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल खुद बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज बसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज बसैया मेरो, माथे छतर तरे, माथे छतर
छतर धरे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। रैदास रात ना सोइए, दिवस न करिए बात, अहनिस हरि जी सिमरिए, छाड़ सकल प्रतिभा। तो कह रहे दास, सुनो भाई संतो, हरिजू पै सब सर है। प्रभु अनुकूल है कि नहीं, प्रभु प्रसन्न है कि नहीं। तुम कृपाल जहां पर अनुकूला, ताहि न व्यापी त्रिविध भव सूला। ये बात तो सूरदास जी कह रहे हैं, जहां को मनमोहन अंग करे, फिर ता को केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। छाता लो छाह किए शोभित हरि छाती, और ऐसे ही रक्षा करते हैं प्रभु। लागन नहीं देत कहूं समर आँच ताती, लागन नहीं देत कहूं आँच ताती। तो प्रचेताओं ने कहा, हम अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान भी करते हैं। नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च, वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः, तुभ्यं भगवते नमः, तुभ्यं भगवते नमः। तो नमस्कार से ही अपनी बात कहनी आरंभ की थी, और ऐसे ही प्रभु को बार बार पुनः पुनः बस नमस्कार करते हुए प्रचेताओं ने अपनी वाणी को प्रभु के चरणों में समर्पित किया। श्री मैत्रेयी जी कहते हैं, प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, तुम्हारे मन का मनोरथ पूर्ण हो। अब यद्यपि प्रचेताओं की इच्छा तो नहीं है, किसकी इच्छा होगी भगवान सामने खड़े मंद मंद मुस्कुराते हो। पर भगवान अपने धाम को गए, भगवान की आज्ञा पाकर प्रचेताओं ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, और जैसा कि भगवान की आज्ञा हुई थी, श्री मैत्रेयी जी सुना रहे हैं, तत् उत्पन्न विज्ञान आश्वधोक्षज भाषितम्, स्मरन्त आत्मजे भार्यां विसृज्य प्राव्रजन् गृहात्। जब 10 लाख वर्ष बीत गए, क्योंकि भगवान ने 10 लाख वर्ष लौकिक अलौकिक सब भोग भोगने की, संसार में रहने की आज्ञा दी थी। फिर जब 10 लाख वर्ष बीत गए, फिर प्रचेताओं को विवेक हुआ, भगवान की बात का पुनः स्मरण हुआ, और पुत्र कलत्र आदि सब कुछ ज्यों का त्यों छोड़कर पश्चिम दिशा में और समुद्र के तट पर जा पहुंचे। एक बात विचार करने की है, यहां कुछ भी भोग लो, कुछ भी पालो, पर अंत में जीव की गति तो भगवान के ही चरणों में है ना। और हम भी भाई, हम भी यहां तक आए हैं, पता नहीं कौन कौन सा भोग भोगते हुए आए हैं, कौन कौन सा दुख सुख उठाते हुए यहां तक आए हैं। हम भी कभी हो सकता है राजा महाराजा बने होंगे। ऊंचे नीचे लोकों में कितनी बार जीव की गति होती है, कहां तक होती है, इस बात को कौन जान सकता है। सब होते हवाते यहां तक आए हैं। अब प्रभु की कृपा हुई है, संत मिले हैं, गुरुजन मिले हैं, आचार्य प्रभु की चरण शरण मिली है। श्री सहजोबाई जी अपनी वाणी में कहती हैं कि नहीं ऐसो बसंत बार बार। रुदास जी कह रहे हैं ना, अरे बार बार तो बनत नहीं, ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विवि रूप। श्री हरिवंश सार श्रुति बरन्यो, राधा हरिजस गाओ रे, जीवन थोरो फिर कछु नाही, काहे जन गवाओ रे। ये नर देह
सजन प्रभु दीनी ताही न विषय हरावो रे। ये वृंदावन ये रवि जातट ये सत्संग ना पावो रे। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।